प्रिय साथियों, मातृभाषा के लिए एक पहल कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है, उसी के अंतर्गत मैं आज फिर से शब्द शुद्धि प्रकरण पर आपसे चर्चा करूंगा। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके सामने ऐसे शब्दों को लेकर आता हूं जिन शब्दों का हमारे मातृभाषा के अंतर्गत गलत रूप से चलन हो रहा है, या यूँ कहें कि गलत रूप से उनका लेखन किया जा रहा है। साथियों, देखते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर आज कौन कौन से शब्द होने वाले हैं, और साथियों उनमें से कुछ शब्दों की मैं आपको व्युत्पत्ति भी बताऊंगा। पहला शब्द है साथियों बुधवार। प्रिय साथियों, बुधवार शब्द व्याकरणात्मक दृष्टि से तर्क संगत नहीं है, क्योंकि यह बुद्ध का वाद नहीं है, बल्कि इस शब्द का शुद्ध रूप होता है बुधवार। प्रिय साथियों, यह बुधवार शब्द होता है, ना कि बुधवार। ऐसे ही बोलते हैं बसंत। प्रिय साथियों, बसंत अगर हम बात करें तो इसकी वसंत का तद्भव रूप है, लेकिन अगर परीक्षा में लिखा हुआ आया कि यह बसंत शुद्ध है या अशुद्ध, तो आपको अशुद्ध ही बताना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध शब्द तो बसंत नहीं होता, बल्कि शुद्ध शब्द होता है बसंत। बसंत अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है बसंत। लेकिन अगर बसंत का तद्भव रूप हम जानने की कोशिश करें तो बसंत का तद्भव रूप बसंत ही होता है। हमें बसंत पंचमी ना कहना चाहिए, बल्कि हमें बसंत पंचमी कहना चाहिए, तो शुद्ध शब्द बसंत ही होगा। साथियों, एक शब्द है सर्वोत्तम। यह शब्द भी गलत लिखा जाता है, शुद्ध शब्द होता है साथियों सर्वोत्तम। शुद्ध शब्द होता है सर्वोत्तम, अर्थात जैसे ही हम सर्व में उत्तम शब्द को जोड़ेंगे तो गुण स्वर संधि के कारण इस शब्द का निर्माण होता है सर्वोत्तम। ऐसे ही साथियों एक शब्द होता है सर्वोपरि। लोग इस सर्वोपरि को लिख देते हैं, जबकि यह शब्द व्याकरण सम्मत नहीं है। शुद्ध शब्द होता है सर्वोपरि। सर्वोपरि अर्थात जैसे ही हम सर्व में ऊपरी शब्द को साथ में जोड़ेंगे तो शुद्ध शब्द बनेगा सर्वोपरि। इस प्रकार से रा पर ह्रस्व इकार होगा। ऐसे ही साथियों एक शब्द आपने सुना होगा उपरोक्त। ये साथियों उपरोक्त शब्द असंगत शब्द है, अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द होता है उपर्युक्त। उपर्युक्त शब्द ही शुद्ध शब्द होता है ये साथियों, ना कि उपरोक्त। यह उपरोक्त शब्द अशुद्ध है। इस शब्द का निर्माण होता है हमारा जो साथियों प्रथम शब्द है वो होता है ऊपरी। ऊपरी शब्द में जैसे ही हम उक्त शब्द को जोड़ेंगे तो यण विरोधी संधि के कारण यण स्वर संधि के कारण हमारा शब्द का निर्माण होता है उपर्युक्त। यह शब्द ही शुद्ध है, अर्थात अगर हम उपरोक्त लिखेंगे तो उपरोक्त शब्द अशुद्ध हो जाएगा। प्रिय साथियों, अब देखते हैं और कौन सा शब्द होता है। ऐसे ही इस पैटर्न में साथियों एक शब्द बनता है सदुपदेश। लोग बोलते हैं सदोपदेश। साथियों सदोपदेश शब्द भी अशुद्ध शब्द है। इस शब्द का निर्माण शब्द में जैसे ही हम उपदेश शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द का निर्माण होता है सदुपदेश। सदुपदेश। वस्तुतः इस उपदेश शब्द में भी उपसर्ग और देश, दिस में और देश शब्द में भी साथियों दिस धातु में आकृत के को जब जोड़ा जाता है तो इस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है, या इसकी व्युत्पत्ति है। तो शुद्ध शब्द साथियों हमारा सर्वोत्तम होगा। सर्वोत्तम सर्वोपरि इस प्रकार से होगा, उपर्युक्त इस प्रकार से होगा साथियों, और सदुपदेश शब्द इस प्रकार से शुद्ध होगा। साथियों एक शब्द है हमारा प्रतिद्वंदी। लोग बोलते हैं कि यह मेरा प्रतिद्वंदी है। जो इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन में जो एक कैंडिडेट के सामने दूसरा कैंडिडेट खड़ा होता है, कैंडिडेट जो करता है उसको बोलते हैं प्रतिद्वंद्वी। तो साथियों प्रतिद्वंदी ना कहा जाए, बल्कि शुद्ध शब्द होता है प्रतिद्वंद्वी। प्रतिद्वंद्वी। और एक शब्द इसी के आधार पर बनता है साथियों प्रतिद्वंद। सांप और नेवले के मध्य प्रतिद्वंद हुआ तो शब्द होगा प्रतिद्वंद। ऐसे ही साथियों एक शब्द होता है द्वंद्व।
द्वंद्व समास। और अगला शब्द साथियों उत्तरोत्तर। यह शब्द भी अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध रूप होगा साथियों उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर शब्द कैसे बनता है? जैसे ही उत्तर शब्द में हम उत्तर शब्द को जोड़ेंगे तो गुण स्वर संधि के कारण उत्तरोत्तर शब्द का निर्माण होगा। ऐसे ही साथियों एक शब्द बनता है हमारा प्रश्न में। जैसे ही हम उत्तर शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द बनता है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर। पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच का जो दिशा होती है, बीच का कोण होता है, उसको बोलते हैं पश्चिमोत्तर। तो साथियों उस पश्चिमोत्तर शब्द को भी इस प्रकार से पश्चिमोत्तर इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन अगर हम इसी आधार पर विवाहेतर लिखना चाहें तो वह अशुद्ध शब्द हो जाएगा। साथ ही चूंकि विवाह में उत्तर शब्द नहीं जुड़ा है, विवाह में साथियों इतर शब्द जुड़ता है। अतः विवाह से इतर, विवाह से अलग जो विवाह से इतर जो काम होते हैं उसको बोलते हैं विवाहेतर। तो शब्द बनता है विवाहेतर। ऐसे ही साथियों विवाहेतर एक शब्द बनता है काव्येतर, अर्थात काव्य से इतर। ऐसे ही शिक्षणेतर। विद्यालय में हमें शिक्षणेतर कार्य भी करने चाहिए। मतलब शिक्षण से अलग कुछ ऐसी गतिविधियां हमें छात्रों को करानी चाहिए जिससे उनका शारीरिक विकास भी हो, अर्थात सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षणेतर कार्यक्रमों की भी बहुत जरूरत होती है। साथियों एक शब्द और होता है जो हमारा हिंदी भाषा का नहीं है बल्कि बाहरी शब्द है, वह शब्द है साथियों बेहतर। बेहतर में साथियों इतर ना तो उत्तर शब्द जुड़ा हुआ है ना ही इतर शब्द, तो शुद्ध शब्द होता है बेहतर। इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। एक शब्द होता है साथियों अंताक्षरी, अंत में खेली जाने वाली अक्षरी। अंतीय प्लस अक्षरी शब्द से शुद्ध शब्द बनता है साथियों अंत्याक्षरी। शुद्ध शब्द अंत्याक्षरी होता है। शुद्ध शब्द साथियों होगा अंत्याक्षरी। ऐसे ही एक शब्द साथियों तंदुरुस्त, बल्कि शब्द होता है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त शब्द होता है। और एक शब्द बनता है साथियों ऐसा ही पुरस्कार। यह पुरस्कार शब्द अगर इस आधार पर लिखें तो अशुद्ध हो जाएगा, जब इस शब्द का निर्माण ऐसे नहीं होता साथियों। शब्द होता है, यहाँ बताता हूँ दोबारा से लिख कर मैं आपको। साथियों शब्द होता है पुरा, और पुरा में जैसे हम कार शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द बनता है पुरस्कार। ऐसे ही साथियों तिरस्कार नहीं होता, शब्द होता है तेरह शब्द में। जैसे हम कार शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द बनता है तिरस्कार। तिरस्कार इस प्रकार से लिखा जाएगा, पुरस्कार इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन तंदुरुस्त जो है ना आपको बताया है तंदुरुस्त इस प्रकार से ही लिखा जाएगा। इस प्रकार से ही लिखा जाएगा तंदुरुस्त। साथियों इस साइड का एक शब्द और बचा है मृत्युपरांत। मृत्युपरांत शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ साथियों। इस शब्द का निर्माण कैसे होता है, यह शब्द इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता। इस शब्द मृत्यु तो अपने आप में साथियों इसी प्रकार से लिखा जाएगा, अर्थात यहाँ पर ह्रस्व उकार होगा, अर्थात ह्रस्व उ की वर्तनी लगेगी। लेकिन अगर हम इसमें उपरांत शब्द को जब जोड़ेंगे उपरांत, तो साथियों यहाँ पर ह्रस्व उ और इसका ह्रस्व उ मिलकर दीर्घ उ बन जाएगा, और दीर्घ स्वर संधि के कारण मृत्यु उपरांत शब्द का निर्माण होगा। ऐसे ही एक शब्द होता है साथियों मृत्यु शब्द में। जैसे हम उन्मुख शब्द को जोड़ेंगे, अर्थात मृत्यु की ओर उन्मुख, अर्थात मरणासन इसका समानार्थी शब्द है। तो
हिरस्व उ और हिरस्व उ दीर्घ स्वर संधि के कारण इस शब्द का निर्माण होगा मृत्युन्मुख। मृत्युन्मुख इस प्रकार लिखा जाएगा, मृत्युपरांत इस प्रकार से लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम मृत्यु पर्यंत शब्द पर गौर करें तो साथियों मृत्यु पर्यंत इसी प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर कोई संधि प्रक्रिया नहीं हुई है, यहाँ पर संयोग प्रक्रिया से शब्द का निर्माण हुआ है। जब साथियों दो शब्द मिलकर और उनके मध्य जब कोई विकार नहीं होता तो वहाँ पर संयोग प्रक्रिया होती है, क्योंकि मृत्यु शब्द और पर्यंत शब्द में जब हम मिलाते हैं इन दोनों शब्दों को तो इन दोनों शब्दों के मध्य कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए यह संयोग प्रक्रिया से शब्द का निर्माण हुआ है। तो मृत्यु पर्यंत शब्द साथियों इसी प्रकार शुद्ध होगा। अगर आप मृत्यु पर्यंत की तर्ज पर मृत्यु प्रांत और मृत्युन्मुख को इस प्रकार से लिखेंगे तो वह अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो मृत्यु प्रांत इस प्रकार होगा, मृत्यु ऐसे होगा, लेकिन मृत्यु पर्यंत ऐसे लिखा जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं और कौन कौन से शब्द हैं। यह लिखा हुआ है साथियों द्वितीय शब्द। द्वितीय शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इस शब्द का शुद्ध रूप होगा द्वितीय। साथियों द्वितीय इसी प्रकार से लिखा जाएगा, ऐसे ही तृतीय शब्द लिखा जाता है, द्वितीय तृतीय। और अगला शब्द साथियों मत्स्य। संपूर्ण भारतवर्ष में इस शब्द को गलत लिखा जाता है, गलत बोला जाता है, इसका शुद्ध उच्चारण होता है साथियों मत्स्य। तो इस शब्द का निर्माण की अगर बात करें तो ये शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है प्रिय साथियों। और ऐसे ही एक शब्द होता है साथियों महात्म्य। महात्म्य ऐसे लिखा जाएगा। एक शब्द होता है तादात्म्य, वो ऐसे लिखा जाएगा। एक एकात्म्य, एक है ब्राह्म्य। ब्राह्म्य का अर्थ होता है साथियों ब्रह्मा से संबंधित। और महात्म्य का अगर हम अर्थ की बात करें तो जिसमें महानता का भाव हो। महात्म्य एक शब्द होता है साथियों दंतीय। दंतीय इस प्रकार लिखा जाएगा। एक शब्द है हमारा दारिद्र्य साथियों, दारिद्र्य। देख लीजिए आप इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा। इन शब्दों को आप अपना अंतःकरण में प्रविष्ट करा लीजिए, क्योंकि अपनी मातृभाषा में हमें अपने शब्दों को अगर सही रूप में हम नहीं लिख सकते तो और हम फिर किन शब्दों को सही लिखेंगे। साथियों दारिद्र्य इस प्रकार होगा। ऐसे ही साथियों एक शब्द होता है अंत्य। अंत्य इस प्रकार लिखा जाएगा। साथियों अगला शब्द है चारागाह। चारागाह शब्द भी अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होगा चरागाह। अर्थात चराने के लिए है जो गाह, चराने के लिए है जो गाह। गाह का अर्थ होता है साथियों स्थान, अर्थात जो स्थान चराने के लिए है उसको बोलते हैं चरागाह। तो इस चराने शब्द से ही चरागाह शब्द का निर्माण हुआ है, ना कि चारा शब्द से। तो शुद्ध शब्द है हमारा चरागाह। ऐसे ही साथियों अगला शब्द है जयंती। फिर ये साथियों जयंती का शुद्ध रूप इस प्रकार से होगा। ऐसे ही एक शब्द होता है दंपति। फिर साथियों दंपति इस प्रकार लिखा जाएगा। और एक शब्द होता है भार्यापति। भार्यापति इस प्रकार। एक होता है जायापति। मेहनती। जयंती, दंपति, भार्यापति, जायापति, मेहनती, दमयंती। फिर ये साथियों जो 6 शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन सभी शब्दों में जो ता है उस पर दीर्घ ई की वर्तनी लगी हुई है, अर्थात दीर्घ इकार का प्रयोग इनके साथ किया गया है। लेकिन साथियों अगर हम बात करें किंवदंती, नियति, इन शब्दों में
ह्रस्व इकार का प्रयोग किया गया है। ऐसा ही एक शब्द होता है पति। साथियों पति में तो अपने आप में ह्रस्व इकार है, लेकिन जयंती दंपति, भार्यापति, जायापति इन शब्दों में दीर्घ इकार का प्रयोग किया गया है। साथियों अगला शब्द है हमारा मुठभेड़। साथियों मुठभेड़ शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है मुठभेड़। मुठभेड़ ना कहे आप, मुठभेड़ कहें। ऐसे ही एक शब्द होता है साथियों हमारा षड्यंत्र। साथियों षड्यंत्र ना कहें आप, क्योंकि हमारा शब्द होता है षड्यंत्र। जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द में भी कभी भी ड़ा शब्द का ड़ा वर्ण का यूज नहीं किया जाता। तो शब्द होगा हमारा षट्यंत्र। षट शब्द में जैसे ही हम यंत्र शब्द को जोड़ेंगे तो हमारा व्यंजन संधि के कारण शब्द बनता है षड्यंत्र। ऐसे ही साथियों एक शब्द होता है षडानन अर्थात 6 है आनंद जिसके, उसको बोलते हैं षडानन। साथियों अगला शब्द है धुरंधर। धुरंधर शब्द नहीं होता, बल्कि शुद्ध शब्द होता है धुरंधर। ऐसे ही साथियों एक शब्द होता है सीधा साधा। यह शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होता है सीधा साधा। बाजार शब्द नहीं होता, प्रिय साथियों शब्द होता है बाजार। लेकिन बारात नहीं होता, शब्द होता है बारात। आपको इन शब्दों की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये शब्द आपके अंतःकरण में प्रविष्ट होंगे। ऐसे ही साथियों आप बिल्कुल ना बोलें, बल्कि आप बिल्कुल कहें। शब्द होता है बिल्कुल। शब्द होता है साथियों बिल्कुल। ऐसे ही साथियों अगर आप जनता बोलेंगे तो आप जनता को फिर ऐसे ही लिखेंगे, जबकि शब्द होता है जनता। ऐसे ही साथियों आपको यानी नहीं बोलना चाहिए, शब्द होता है यानी। एक शब्द जो हमारे मातृभाषा में जिसका गलत रूप से चलन है साथियों, वो बोलते हैं हम सतत। इस सतत में हम ता को हलंत कर देते हैं, जबकि शब्द ये हलंत नहीं होता, शब्द होता है सतत प्रक्रिया। साथियों सूझ बूझ नहीं होता, बल्कि शब्द होता है सूझ बूझ। शब्द होता है सूझ बूझ। ऐसे ही अंधाधुंध नहीं होता साथियों शब्द, बल्कि शुद्ध शब्द हमारा होगा अंधाधुंध। आतंकियों ने सेना पर अंधाधुंध गोलाबारी की, तो साथियों शब्द होगा अंधाधुंध। ऐसे ही जलाशय शब्द नहीं होता प्रिय साथियों। हम अगर जलाशय बोलेंगे तो फिर जलाशय लिखेंगे भी। यही कारण है कि शब्द को जलाशय लिखकर हम इसकी वर्तनी में अशुद्धि कर बैठते हैं, जबकि शुद्ध शब्द होता है जलाशय। अर्थात जल शब्द में जैसे ही हम आशय शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द होगा जलाशय। इसी के आधार पर एक शब्द बनता है साथियों पिताशय, अमाशय। और एक शब्द होता है साथियों अग्न्याशय। अग्न्याशय शब्द बनता है साथियों अग्नि शब्द में। जब हम आशय शब्द को जोड़ेंगे तो जन्म स्वर संधि के कारण प्रिय साथियों यह शब्द बनता है अग्न्याशय। आपको शब्दों को अगर अपने अंतःकरण में प्रविष्ट कराना है तो साथियों संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इन चारों खंडों को आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना होगा, तब जाकर सभी शब्द आपके दिमाग में जाकर बसेंगे, उनकी व्युत्पत्ति का आपको पता चलेगा। अगला शब्द साथियों शुश्रूषा। यह शब्द भी अशुद्ध है, इसको इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए शुश्रूषा। शुश्रूषा का अर्थ होता है साथियों सेवा करने की प्रबल इच्छा या सेवा करने की इच्छा। एक शब्द होता है शुश्रूषु।
शुरू शु का अर्थ होता है साथियों सेवा करने का इच्छुक, जो सेवा करने का इच्छुक हो उसको बोलते हैं शुरू शु। कुछ और शब्दों से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। एक शब्द है प्रिय साथियों सदृश्य। सदृश्य शब्द नहीं होता बल्कि शब्द होता है सादृश्य। इस सादृश्य शब्द का निर्माण जैसे ही हम सदृश्य में साथियों अप्रत्यय को जोड़ेंगे तो अप्रत्यय कारण सामने आदि वृद्धि हो जाएगी और शब्द होगा सादृश्य। तो सदृश भी शुद्ध है, सादृश्य भी शुद्ध है। साथियों एक शब्द तीन शब्द को मैं आपके सामने तीन शब्दों को लिखकर बता रहा हूँ। अनुग्रह, अनुग्रह, संग्रह और एक अधिग्रह। साथियों ये तीनों शब्द तो अपने आप में व्याकरण सम्मत हैं, लेकिन अगर इनको हम इस रूप में परिवर्तित कर दें अनुग्रही, संग्रही और अधिग्रही, तो ये तीनों ही शब्द अशुद्ध हैं। ये तो अनुग्रह, संग्रह, अधिग्रह तो शुद्ध है, लेकिन अनुग्रही, संग्रही, अधिग्रही इस प्रकार से नहीं लिखे जाते, बल्कि इनका शुद्ध रूप होता है अनुग्रही, संग्रही और अधिग्रही। इनके शुद्धतम रूप साथियों यही होंगे। ऐसे ही एक शब्द होता है साथियों दृष्टा, सृष्टा। ये तो अपने आप में शुद्ध है, लेकिन अगर हम दृष्टि ऐसे लिख दें या सृष्टि को ऐसे लिख दें तो ये अशुद्ध हो जाएगा, बल्कि इनका शुद्ध रूप साथियों क्या होगा, इनका शुद्ध रूप होगा दृष्टि। इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए और सृष्टि को इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। ऐसे ही एक शब्द होता है साथियों द्रष्टव्य, द्रष्टव्य को इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, किंतु दृष्टांत को इसी प्रकार से लिखा जाना चाहिए। देख लीजिए आप, दृष्टांत, द्रष्टव्य, दृष्टि, सृष्टि, सृष्टा, द्रष्टा इस प्रकार से लिखे जाते हैं। साथियों एक शब्द के बारे में आपने सुना होगा प्रभु। प्रभु शब्द की व्युत्पत्ति मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु शब्द में जैसे ही हम भू शब्द को जोड़ेंगे तो साथियों शब्द बनता है हमारा प्रभु। देख लीजिए प्रभु ऐसे ही शुद्ध होता है, प्रभु को ऐसे ना लिखा जाए। अगर इसकी हम संधि करें तो प्र प्लस भू इस प्रकार से होगा और तब जाकर प्रभु शब्द बनेगा। लेकिन अगर प्रभु शब्द में हम दयाल शब्द को जोड़ेंगे तो साथियों शुद्ध शब्द होगा प्रभु दयाल। यहाँ पर भा पर दीर्घ उ की वर्तनी आ जाएगी। साथियों एक शब्द होता है कनिष्ठ, वरिष्ठ, लघिष्ठ, गरिष्ठ, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, कृष्ट। साथियों ये सभी शब्द अशुद्ध शब्द हैं, इनके साथ था का प्रयोग किया जाना चाहिए। शुद्ध शब्द होता है अर्थात इष्टन प्रत्यय में लगता है तो शब्द होगा शुद्ध। कनिष्ठ ये सभी शब्द अशुद्ध शब्द हैं, ये साथियों शब्द होगा कनिष्ठ, वरिष्ठ, लघिष्ठ, गरिष्ठ, स्वादिष्ट अर्थात जो स्वाद में इष्ट हो स्वादिष्ट, ऐसे होगा पृष्ठ, ऐसे साथ ही होगा श्रेष्ठ। अगर हम सर्वश्रेष्ठ शब्द की बात करें वैसे तो श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ एक ही बात है, सर्वश्रेष्ठ। ये सभी शब्द इस प्रकार से साथियों लिखे जाएंगे। लेकिन अगर हम अंत्येष्टि शब्द की बात करें तो अंत्येष्टि में ता होगा, लेकिन अगर हम करें षष्ठ की बात तो षष्ठ में था होगा। साथियों आप इन शब्दों को अपने अंतःकरण में प्रविष्ट करा लीजिए और इन शब्दों की व्युत्पत्ति जो मैंने आपको बताई है आप भली भांति समझ गए होंगे कि इन शब्दों का कैसे निर्माण होता है। फिर साथियों एक शब्द और बता देता हूँ चलते चलते। एक शब्द होता है पकवान।
यह शब्द इस प्रकार से जो लोग लिखते हैं वह अशुद्ध लिखते हैं, बल्कि शब्द होता है पक। अगर हम पक शब्द में जैसे ही अन्न जोड़ेंगे तो शब्द दीर्घ स्वर संधि के कारण बनेगा पकवान, तो शुद्ध शब्द पकवान होगा। ऐसे ही एक शब्द को लोग गलत बोलते हैं, वह शब्द है साथियों मिष्ठान लिख देते हैं लोग, मिष्ठान, जबकि शब्द होता है मिष्टान। अर्थात हमें मिष्टान भंडार कहना चाहिए, ना कि मिष्ठान भंडार। प्रिय साथियों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।